फॉर सम रीजन बिग बॉस को लगा, भाई वो मेरे पीछे पड़े हुए थे 6 साल तक कि भाई बिग बॉस कर लीजिए, हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे। मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया, देखिए सर, मैं एक एक्टर हूँ और मेरा बिग बॉस में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाय राहुल। हाय, कैसे हो? बढ़िया ब्रदर। बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा में। थैंक यू। पहला सवाल हाँ मेरा ये था कि प्रकाश झा जो डायरेक्टर हैं उनके साथ हाँ। पहली बार आप काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सुना था आपने और एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं साथ में मैं काम करके? मैं मैं प्रकाश जी से दूसरी बार काम कर रहा हूँ। पहली बार मैं उनको असिस्टेंट था 17 साल की उम्र में, जब मैं न्यूयॉर्क से पढ़कर आया था, डायरेक्शन का कोर्स कर आया था। कौन सी तब फिल्म मुझे थी? दिल दोस्ती एक्सेट्रा में दिल दोस्ती एक्सेट्रा में मैं उनका असिस्टेंट था, सेकंड असिस्टेंट था मैं फिल्म में। ओके। और उसके बाद जो है अब मैं एज एन एक्टर मुझे मौका मिला आश्रम में काम करने का। और भाई एक्सपीरियंस में क्या कहूँ आपसे, एक्सपीरियंस मतलब हर एक्टर का सपना होता है प्रकाश झा के साथ काम करने के लिए, और हर इंसान को मौका नहीं मिलता, हमें मिला है और हम बहुत खुशकिस्मत है, और हम चाहते हैं कि आगे भी मौका मिले, बिकॉज अभी भी प्यास जो है वो बुझी नहीं है। और एज शेडी एज इट साउंड्स, बट बहुत ही अच्छे डायरेक्टर ऑफ कोर्स हो रहे हैं बहुत अच्छे राइटर हैं, एडिटर हैं, और बहुत कुछ सीखने को ऑफ कोर्स मिला है। इट साउंड्स वेरी क्लीशे, बट वाकई में मिला है, बिकॉज वो इतने एक्सपीरियंस्ड है, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है पहले। तो ऑफ कोर्स जब आप उनके साथ काम करते हैं तो बहुत कुछ सीखते भी हैं। सो इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। जिस तरह का माहौल हमारे इंडस्ट्री का बन चुका है, लोगों में जो आना चाहते हैं इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैल गई है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों से कॉमन क्वेश्चन। आई थिंक मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, नेगेटिविटी जो है वो हर इंडस्ट्री में है, प्रॉब्लम्स जो है, मैनिपुलेशन जो है, टॉक्सिसिटी जो है, वो हर इंडस्ट्री में रहती है। इवेंचुअली आपको उससे लड़ना है, आपका कॉल है कि आपको कौन सी चीजों पर ध्यान देना है और कौन सी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इट इज योर इंडिविजुअल कॉल, वेदर इट्स टू डू विद ड्रग्स और वेदर इट्स टू डू विद एनी अदर थिंग। आप कुछ भी गलत काम करें, अनएथिकल काम करें, उसके आपके जिम्मेदार जो है वो आप खुद हैं, बिकॉज आप वो डिसीजन लेते हैं कि आपको ये चीज इसीलिए करनी है बिकॉज आपको लगता है कि आप करियर में एक सीढ़ी ऊपर चले जाएंगे, इसलिए यू टेक दैट कॉल। You don't blame the industry for it. Of course, industry में there are people who are good, they are nice, they are fair, and हमारे इंडस्ट्री में there are people who are bad, who are not fair to you. You know, but you have to fight all that. और कैसे ऐसी कौन सी जगह है इस दुनिया में जहां पर आपको लगता है कि चीजें बहुत फेयर है और बहुत आसानी से मिल जाती है? ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है। आपको अपने हक के लिए हर जगह, हर देश में, हर शहर में, हर जगह लड़ना पड़ेगा, हर इंडस्ट्री में लड़ना पड़ेगा। तो मैं खुद कर रहा हूँ, आई एम श्योर अनुप्रिया की अपनी लड़ाई है, हर एक्टर की अपनी लड़ाई है। सो वी ऑल बीन डूइंग आवर थिंग। जो प्रोजेक्ट ऑफर होते हैं आपको, उसमें आपके पापा का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है डिसीजन मेकिंग में? आप डिसीजन खुद पहली लेते हैं कि फिल्म उनको से भी इन्वॉल्व? पहली फिल्म से और आश्रम तक मेरे फादर का कोई लेना देना नहीं है मेरे काम से। इनफैक्ट there are times when my father doesn't even watch most of my work, because you know there are certain times जब मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स करने पड़े हैं for various reasons, financial reasons, की लोगों को लगता है भाई स्टार किड है, बाप तो भाई बड़े पैसे होंगे तो इसको पैसों की जरूरत नहीं है। बट बहुत पहले मैंने अपने फादर से पैसे मांगना शुरू जो है बंद कर दिया था लाइफ में अपने, और अपने पैरों पर खड़ा होना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी जिंदगी में। एंड you know, unfortunately there are projects that I did for money, there are films I did for money, where you know घर पे बैठने से अच्छा है realize that I might gain some experience outside, so I've done that, you know। और अगर इतना ही मेरे फादर इन्वॉल्व रहते तो मेरे फादर मुझे कभी भी करने नहीं देते। He said कि my father said something very simple. He said मैं पटना से आया था यहाँ पर 5,000 रुपए के साथ, मेरी जर्नी रही है और मैंने अपना नाम और रिस्पेक्ट कमाया इंडस्ट्री में, तुम्हारी जर्नी रहेगी। नहीं तो मेरी शुरुआत कभी भी एक हाले दिल जैसे फिल्म से कभी नहीं होती, जहां पर मुझे यूज किया गया, जहां पर मुझे एज अ स्टार सन यूज किया गया और मेरा रोल ही नहीं था फिल्म में। तो it's been a difficult journey for me, and my launch would have been much bigger. Probably I would have launched myself with a bigger banner, but I didn't do that. And my father very clearly on that day I was supposed to sign Hale Dil told me my father told me something very clearly: if you sign the film, if you have a problem, never come to me crying. And that's exactly what happened. I had the worst role in the film and I called up crying, saying, and I was 19, and I said, boss, I'm in deep shit. And dad, I don't know, he said, it's too bad. I told you not to do it. Now that you've signed it and you're sitting in Ladakh, you can't run away. You sit there, you do the, so you know, मेरे फादर को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, बस वो मुझे खाली जो है अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं कि बी पेशेंट इन लाइफ, चीजें अच्छी होंगी। बड़ा बड़ा रोल हो या छोटा रोल हो, अगर लोगों को आपकी तारीफ करनी है, आपको नोटिस करना है, तो वो लोग करेंगे। और आश्रम के साथ मुझे लगता है मेरे साथ वही हुआ। सुन पा रहे हो? हाँ राहुल, गो ऑन। जिस तरह का काम आपने किया है, बहुत
कुछ टाइम से आप 2-3 साल से बहुत कम काम कर रहे थे, क्या आप काम को लेके चूजी भी हैं या काम ही आपको ऑफर नहीं हो रहे? मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ कि जिस मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे काम ऑफर ही नहीं हो रहे थे, मुझे काम बहुत ऑफर हो रहा था इन टर्म्स ऑफ मुझे टेलीविजन का हर बड़ा शो ऑफर किया गया है, बट दैट इज समथिंग आई नेवर वांटेड टू डू। फॉर सम रीजन बिग बॉस को लगा, भाई वो मेरे पीछे पड़े हुए थे 6 साल तक कि भाई बिग बॉस कर लीजिए, हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे। मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया, देखिए सर, मैं एक एक्टर हूँ और मेरा बिग बॉस में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक मुझे जो है बहुत एक अलग तरीके से उनको समझाना पड़ा इस साल भी। लेकिन जहां तक फिल्मों का सवाल है, अच्छे किरदारों का सवाल है, आई डोंट थिंक एनीबडी वाज गिविंग मी वर्क। आई एम नॉट गोइंग टू लाई टू यू, देयर इज नथिंग टू लाई हियर। और मैंने बहुत से दरवाजे खटखटाए और मैं बहुत से बड़े बड़े कास्टिंग एजेंसी से मिला जाके, जिसमें से मुझे बहुत लोगों ने बोला, अरे तू बहुत अच्छा एक्टर है, वेरी दिस दैट फलाना टीम, काम किसी ने नहीं दिया मुझे। लेकिन मैं जब गया प्रकाश जी के पास और दरवाजे खटखटाया, मैं उनकी जो बेटी को जानता हूँ उनसे कहा कि भाई मुझे अब काम की जरूरत है यार, आई एम टर्निंग 32, आई नीड टू वर्क। टाइम निकला जा रहा है, अभी नहीं दिखाऊंगा अपना काम तो कब दिखाऊंगा लोगों को यार। तब जाकर जो है मुझे लुक टेस्ट के बाद मुझे आश्रम मिली और अब सब आपके सामने है। तो इट्स बीन अ डिफिकल्ट जर्नी और आई एम श्योर अभी हर इंसान की जर्नी जो है डिफिकल्ट रहती है। सो ठीक है, अभी बहुत वक्त है इंशाल्लाह अभी आगे काम करने के लिए। पूछो जी, दोस्त, पूछो दोस्त, पूछो। पूछ लो। पूछो पूछो। सो स्वीट, पूछो पूछो। अभी आने वाले प्रोजेक्ट में अभी क्या क्या कोई अपकमिंग लाइंड अप, ऐसे कोई बड़ी प्रोजेक्ट है जो आपने ऑफर हुई हो, आपने कोई छोड़ दिया हो और वो सक्सेसफुल रहा हो, बाद में आपने मिस किया हो कि मेरे हाथ से निकल गया, मैंने छोड़ दिया था? आप दोनों से। अभी तक मेरे लाइफ में ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है जो मैंने छोड़ा है, जो सक्सेसफुल हुआ है। बट मैं ऐसा चाहूंगा भी नहीं कि मैं कुछ छोड़ूं जो सक्सेसफुल हो जाए मेरे बिना। बट आगे ऑफ कोर्स एक वेब सीरीज की बात चल रही है किसी के साथ, तो वो मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली चल रही है। देन देयर इज माय फिल्म दैट आई विल बी अनाउंसिंग जो मैंने लिखी है। मेरा नया सिंगल 9 सितंबर को आ रहा है, जो अभी मैं परसों एल्बम आने वाला है। फिर मैं एक चीज प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। यार बहुत सी चीजें हैं, जब कोरोना वायरस डिसाइड करेंगे हमारी जिंदगी को छोड़ने के लिए तो आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी। कितना वक्त दे पाते हैं मूवीज देखने में आप? वेब शो या मूवीज की बात करूं? नहीं, आई थिंक ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन आई एम अबाउट टू स्लीप। कभी कभी मैं ऑब्वियसली सीखने के लिए देखता हूँ, कभी कभी इसलिए देखता हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो कुछ ऐसी चीज देखता हूँ जिससे मुझे नींद आ जाए। यूजुअली कुछ ऐसा कंटेंट कंटेंट भी होता है नेटफ्लिक्स पे स्पेशली। बट नहीं नहीं आई एम जस्ट जोकिंग। बट देखना जरूरी है, अनुप्रिया सेट की, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज आपको, आप कंपटीशन के लिए नहीं बट सीखने के लिए देखते हैं कि आप, कि दूसरे लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा काम कब मिलेगा, हम कब कर पाएंगे। इट्स फॉर अ गुड रीजन, पॉजिटिव रीजन। ओनली इन द नाइट, बिकॉज ड्यूरिंग द डे आई एम जस्ट लाइक माय माइंड इज रनिंग, आई एम ट्राइंग टू डू थिंग्स। तो दिन के टाइम पे मैं नहीं देख पाता हूँ, बट ओनली इन द नाइट, स्पेशली आफ्टर 10 o'clock 10:30 आई गिव माई सेल्फ सम टाइम ऑन टीवी। थैंक यू राहुल सो दैट्स मच। ऑल। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल, फिर थैंक यू, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर। थैंक यू राहुल।